भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने प्रदेश सरकार को बताया छात्र विरोधी, 16 सितंबर को दी कलेक्ट्रेट घेरने की चेतावनी। नई शिक्षा नीति के विरोध में एवं छात्राओं के लिए नए कॉलेज खोलने सहित विभिन्न प्रकार के होंगे मुद्दे। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन रीवा के द्वारा 16 सितंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी गई है। जिला अध्यक्ष सहित विभिन्न पदाधिकारियों ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति जो छात्रों के ऊपर ला दी जा रही है वह पूरी तरह से छात्र विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो छात्रों को सही तरीके से शिक्षा दे पा रही है और ना ही रोजगार। अब छात्र अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरेगा, जिसके लिए 16 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष NSUI आशुतोष चौकसे एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी की मौजूदगी में अपने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि अनूप भैया ने बताया कि 16 सितंबर दिन शनिवार को रीवा में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी एवं मध्य प्रदेश NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी जी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव होना सुनिश्चित हुआ है। इसमें विशेष बातें ये हैं कि रीवा जिले में हम लोग लगातार 2 से 3 सालों से एक कन्या महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं। कन्या महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने हर कॉलेजों में इसके लिए छात्रों से समर्थन मांगा, हस्ताक्षर अभियान में भी चलवाया। उसके बाद जब ये बात ऊपर तक जाती है तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी तक जाती है तो विधानसभा अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम यहाँ महाविद्यालय नहीं विश्वविद्यालय देंगे। अभी आज तक वो कार्यकाल खत्म होने में आ गया, विश्वविद्यालय तो बात छोड़ दीजिए, महाविद्यालय तक नहीं मिल पाई। दूसरी हमारे स्थानीय विधायक जी हैं, वो कागज में कन्या महाविद्यालय दिखा चुके हैं कि कन्या महाविद्यालय एक नहीं मिल रही है। 15 महीने की हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी, गंगा कछार में खाली जमीन पड़ी थी। वहाँ पे हमारे शिक्षा मंत्री थे जीतू पटवारी जी ने कह के गए थे कि यहाँ पे कन्या महाविद्यालय बनेगा। उसको स्थानीय विधायक जी ने मॉल के लिए जमीन बेच दी। हमारा मानना ये है कि जो शिवराज सरकार लगातार बेटियों की लाडली बहनों की बात करती है, क्या कन्याएं जो 50, 55, 60% ला रही हैं वो एडमिशन से भटक रही हैं। कोई सामान्य वर्ग से है, वो अपने नहीं पढ़ाना चाहता, TRS में पढ़ाने के काबिल नहीं है, मॉडल साइंस में पढ़ाने के काबिल नहीं है, फीस नहीं भरने के, कन्या महाविद्यालय की एक मांग हो रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि बात करने को तैयार नहीं है। एक कन्या महाविद्यालय की मांग को लेकर हम कलेक्ट्रेट में जंगी प्रदर्शन करेंगे। दूसरा, एक नई शिक्षा नीति लाई गई है। नई शिक्षा नीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाई गई एक ऐसी नीति है जिसमें पहले क्या होता था, कोई भी छात्र अगर प्रमोटेड एटीकेटी यानी कि सप्लीमेंट्री हो जाता है तो उसको क्या होता था, दूसरा मौका मिलता था एग्जाम देने के लिए। अब क्या हो गया, उनका पूरा साल खत्म कर दिया जाता है और उनको शुरू से पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, जिससे क्या होता है, शुरू से पढ़ाई पढ़ने के बाद उनकी शुरू से फीस जमा करनी पड़ती है और भाजपा सरकार के खाते में लगता है, इसका पैसा जा रहा है। तो पैसे का गरीब सामान्य परिवारों को परेशान किया जा रहा है। इसको नई शिक्षा नीति को बंद की जाए और पुरानी नई शिक्षा नीति को ही लागू रहने दी जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो लगातार व्यापक पटवारी भर्ती घोटाला अभी हुआ, कई सारे भर्ती परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें छात्र मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है और परीक्षाएं देता है। परीक्षाएं देने से पहले कि ऐसा होता है कि पेपर लीक हो जाता है या कि पेपर देने के बाद उसका रिजल्ट गड़बड़ कर देते हैं, घूस लेके सिलेक्शन हो जाता है। मतलब जो काबिल था उसको भी निरस्त कर दिया जाता है और जो बिना काबिल था उसको रखा जाता है। उसके बाद जब ये वो होती है, कई ऊपर तक मुद्दा जाता है तो शिवराज सरकार एक नई नियम लाया जाता है कि जो पटवारी भर्ती परीक्षाएं हुई उस पर रोक लगाई जाती है। पूछना चाहता है ये छात्र, एक छात्र शिवराज सरकार से पूछना चाहता है कि जो छात्र वास्तव में इसके काबिल थे, जो पटवारी बनने के वास्तव में काबिल थे, क्या उनके साथ अब न्याय क्या होगा। आपने कहा कि निर्णय होगा, क्या निर्णय हुआ उस पर? कुछ नहीं हुआ। पटवारी परीक्षाओं को रोक दी गई, सरकार के पैसे भी खर्च हुए और जो वास्तव में इसका हकदार था वो भी वंचित भाग रहा है। किसी के माता पिता आत्महत्या करने में उतारू हैं, कोई छात्र आत्महत्या करने पे उतारू है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके विरोध में हम कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। तीसरा, एक लगातार जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे रीवा शहर में एक सोलर प्लांट है जिसमें कहा गया था कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा चला रही है। हम लोगों ने इसका खुले तौर पर विरोध किया है और जहां हो सका हम लोगों ने काला झंडा दिखाने का प्रयास किया है। ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, ये इनकी विदाई यात्रा है।
हम लोग 16 सितंबर को शनिवार कॉलेज चौराहा में इकट्ठा होंगे। वहाँ से कलेक्ट्रेट के लिए कूच करेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष श्री आशुतोष चौकसे जी के नेतृत्व में और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजू त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हम जंगी प्रदर्शन करेंगे। और ये अंधी गूंगी बहरी सरकार जो बैठी हुई है, जो सिर्फ अपने मन की बात करती है, इसके खिलाफ हम लोग बड़ा मोर्चा खोलेंगे।